तमिलनाडु के स्पीकर का एक बयान आया है और जिसके बाद बिहार की तरफ से बिहार के नेता लगातार उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। दरअसल यह बयान कुछ ऐसा था जिसमें यह कहा गया कि अगर तमिलनाडु में कैथोलिक मिशनरी नहीं होती तो तमिलनाडु का हाल बिहार जैसा होता। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार। दरअसल इससे पहले भी साउथ के राज्यों की अगर बात करें तो वहां से इस तरीके के बयान आते रहे हैं और जिसे लेकर बिहार के नेता या यूं कहें कि बीजेपी और जेडीयू के नेता लगातार जवाब भी देते रहे। लेकिन इस बार तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर एम अप्पाबू ने दावा किया है कि यदि कैथोलिक मिशनरियां नहीं होती तो तमिलनाडु एक और बिहार बन जाता। उन्होंने राज्य के विकास का श्रेय कैथोलिक मिशनरीज को दिया है और कहा है कि इनकी वजह से आज तमिलनाडु का विकास हुआ है। तमिलनाडु के स्पीकर के इस बयान के बाद सियासत तेज हो गई। हालांकि तमिलनाडु में भी बीजेपी के नेताओं ने उन पर निशाना साधा, वहीं बिहार से भी इस बयान के बाद जवाब दिया गया है। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि स्पीकर के मुंह से इस तरीके का बयान शोभा नहीं देता और किसी राज्य के लोगों को आप इस तरीके से नीचा नहीं दिखा सकते। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जब से बिहार में सत्ता की बागडोर संभाली है तब से सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण स्थापित हुआ है। सभी धर्म संप्रदाय के लोग सद्भाव के वातावरण में अपना कार्य करते हैं। हर किसी को कार्य करने की छूट है। तमिलनाडु के स्पीकर का इस तरह का बयान बेहद शर्मनाक है। हम उनसे आग्रह करेंगे कि एक बार उनको बिहार आना चाहिए, बिहार का वातावरण देखना चाहिए, बिहार में जो सुविधाएं मिलती हैं उनको देखना चाहिए और तब अपनी मानसिकता को बदलना चाहिए। हालांकि इस विवाद के बाद स्पीकर अप्पाबू ने सफाई भी दी है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस संदर्भ में ये बातें कही थी कि अगर तमिलनाडु में मिशनरियां नहीं होती तो शिक्षा का स्तर इस तरीके से नहीं बढ़ता और बिहार जैसा ही हाल हो जाता, क्योंकि इन मिशनरियों ने तमिलनाडु में शिक्षण संस्थान पर काफ़ी काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम किया है। लेकिन बिहार लगातार पिछड़ा हुआ राज्य है, इसी को लेकर उन्होंने ये बातें कही थी। लेकिन उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि उनका इरादा किसी भी तरीके से किसी भी राज्य के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। लेकिन इस विवाद से एक बार फिर से सियासत तेज हो गई है और लगातार तमिलनाडु के स्पीकर एम अप्पाबू को लेकर बिहार की तरफ से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक।